बीजेपी आला कमान को सता रहा था जिस बात का डर वही हो गया। चुनाव से पहले ही छपरा में चिराग ने पूरे बिहार को हिलाया। बगालती तेवर दिखाकर किया बड़ा ऐलान। पलट गया सारा का सारा खेल। दिल्ली तक मच गई हलचल। मुख्यमंत्री बनने के लिए आखिरी दाव खेलेंगे चिराग पासवान। बता दिया क्या है विधानसभा चुनाव का तगड़ा प्लान। छपरा से जो खबर आई है उसने सिर्फ बिहारी नहीं दिल्ली की राजनीति तक में भूचाल ला दिया है। जिस डर से बीजेपी लगातार इनकार करती रही वही डर अब चिराग पासवान ने सच्चाई में बदल दिया है। बगाती तेवर, ललकार भरी जुबान और चुनाव से ऐन पहले ऐसा खेला जिसने एनडीए के गणित को झकझोर कर रख दिया है। क्या वाकई चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का आखिरी दाव खेल चुके हैं? क्या छपरा से उठी ये लहर अब पूरे बिहार को बहा ले जाएगी? चलिए पूरा सियासी समीकरण समझाते हैं। दरअसल लगातार अपने तेवर दिखाने वाले चिराग पासवान ने अकेले चलने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी लगातार सीट बंटवारे को लेकर उनसे बातचीत कर रही थी, लेकिन राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि चिराग अब छोटी मोटी बाजी नहीं खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लड़ाई बड़ी हो और जीत भी बड़ी। तभी तो उन्होंने छपरा में खुले मंच पे बड़ा ऐलान किया है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। छपरा में चिराग पासवान ने कहा कि इस बार पूरे बिहार में चुनाव लड़ूंगा। उनके शब्द में 43 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ूंगा। उनकी इस एक लाइन ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या एनडीए में दरार पड़ गई है? क्या बीजेपी का सबसे बड़ा डर अब सच्चाई बन चुका है? चिराग पासवान ने छपरा की भीड़ में कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की। खुले मन से कह दिया है कि इस बार कोई गठबंधन नहीं, कोई बंटवारा नहीं। बिहार की हर सीट पर एलजेपी रामविलास का झंडा लहराएगा। राजनीतिक जानकार उनके बयान के यही मायने निकाल रहे हैं। चिराग ने अब बीजेपी जेडीयू से अलग रास्ता करने का मन बना लिया है। एक बार फिर उन्होंने आरक्षण को मुद्दा बनाया है जिस पर बीजेपी पीछे हटती रही। छपरा की रैली में चिराग ने दो टूक शब्दों में कहा, जब तक रामविलास पासवान का बेटा जिंदा है कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने बिहार में पलायन रोकने के लिए कहा कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। हम चाहते हैं कि बिहार में ऐसी सरकार बने जो बिहार से बाहर जाने वाले लोग अपने घर, अपने शहर और अपने प्रखंड में रोजगार पाए। मतलब साफ है कि चिराग दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, वो भी बगावती तेवर के साथ। यही नहीं, उन्होंने पलायन की बात की, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और शासन पर भी हमला बोल दिया। सीधे सीधे कह दिया, अगर अच्छी सरकार में भी गलत हो रहा है तो हम विरोध करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग खुद को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ नारा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने की जमीनी रणनीति है? उनके बयान से तो यही मालूम पड़ता है, लेकिन यह बीजेपी की गणित को बिगाड़ सकता है। चिराग अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को ही हो सकता है। नीतीश की जेडीयू के लिए भी ये अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। सवाल यही है कि क्या छपरा से उठी ये गूंज क्या पूरे बिहार को हिला देगी? क्या चिराग पासवान का ये बगावती खेला सच में सत्ता तक जाएगा? अभी कुछ तय नहीं, लेकिन इतना तय है अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है? क्या बिहार में चिराग का अकेले चलने का फैसला उनके लिए सही साबित हो सकता है? अपनी राय जरूर बताएं।